आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आमतौर पर जब भारत में किसी भी तरीके का सिस्टम बनाया जाता है तो कई बार देश में सब सिस्टम्स भी नहीं होते हैं और चीजें स्क्रैच से बनानी पड़ती। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस चीज को लेकर डीआरडीओ को अप्रिशिएट नहीं करते हैं और कई जगहों पर हम लोगों ने इस चीज को बार बार सुना होगा कि व्हील को रीइन्वेंट करने की क्या जरूरत है। जब चीजें बाहर से आसानी से अवेलेबल हैं तो उनको खरीदा जाए और जल्द से जल्द सिस्टम्स को बनाया जाए। इस थ्योरी को एलसीए मार्क 1 के केस में यूज किया गया था और आज क्या सिचुएशन है वो आप सभी के सामने। एनीवेज, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव चीजों को साइड में रखते हुए इस पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं कि डीआरडीओ की तरफ से एक और कैटेगरी के इंजन्स को एड्रेस कर दिया गया है और अब एप्लीकेशन की भी टेस्टिंग हो रही। बात हो रही है नेवल एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम एमआर की। कल जब डीआरडीओ की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड का टेस्ट किया गया था तो नेचुरल था कि नेवल एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम के बारे में कौन बात करेगा। हालांकि अगर आप इस मिसाइल सिस्टम को टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे तो ये भी कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस मिसाइल सिस्टम को, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को। इस मिसाइल सिस्टम को डिटेल में समझने से पहले आपको नेवल मिसाइल सिस्टम के फंडे को समझना पड़ेगा। अगर आप बेसिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं और उसी के एंटी शिप वेरिएंट को उठाकर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का हमेशा वॉरहेड बड़ा होता है। देखिए, शिप बड़े टारगेट होते हैं और इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि अगर इनके ऊपर छोटे मोटे वॉरहेड आकर लगे भी तो ये उसको सरवाइव कर जाता है। यही कारण है कि एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स को हमेशा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इनका वॉरहेड बड़ा हो और जब ये शिप के ऊपर जाकर लगे तो इम्पैक्ट के चलते कम से कम शिप बैटलफील्ड से बाहर जाए और शिपयार्ड्स को काम मिले। अब अगर क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो आमतौर पर इनके ऊपर दो तरीके के इंजन्स का प्रयोग किया जाता है, टर्बो जेट इंजन्स का और टर्बो फैन इंजन्स का। जब आइडिया होता है कि आपको ज्यादा लंबी दूरी पर मार करना है तो कोशिश की जाती है कि टर्बो फैन का प्रयोग किया जाए क्योंकि इस तरीके के इंजन ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली कॉस्टली भी ज्यादा होते हैं। इसी वजह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट मीडियम रेंज की है तो टर्बो जेट इंजन्स का प्रयोग किया जाता है और ये इंजन्स कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। वैसे जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने कहा है कि भारत को आमतौर पर हर तरीके के सब सिस्टम्स भी देश में डिजाइन करने पड़ते हैं, तो नेवल एंटी-शिप मिसाइल एमआर के केस में भी भारत को इंजन देश में बनाना पड़ा है और देश में टर्बो जेट इंजन एग्जिस्ट नहीं करते थे। डीआरडीओ के इस इंजन का नाम है एटीजीजी यानी कि एडवांस टर्बो गैस जनरेटर इंजन और इसी इंजन का प्रयोग करके ये मिसाइल सिस्टम बनाई गई है। अगर इस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इंजन के बाद में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें यूज होने वाला एईसा आरएफ सीकर। इस सीकर को भी पूरी तरीके से देश में डेवलप किया गया है और माना जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर तक की होगी। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये मिसाइल सिस्टम भारत को एक लो कॉस्ट मिसाइल सिस्टम देगी जिसके पास में सी स्किमिंग कैपेबिलिटी तो होगी ही, लेकिन ये फुल रेंज 2-वे डेटा लिंक भी कैरी करेगी जिसके चलते ये डेंस एनवायरनमेंट में भी एंटी शिप मिशन कर पाएगी। वैसे अगर भारतीय नौसेना की गो टू एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम होती है, लेकिन ये मिसाइल सिस्टम एक महंगी मिसाइल सिस्टम है जो बहुत सारे टारगेट्स के लिए ओवरकिल है। नेवल एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम प्रैक्टिकली 70 to 80% मिशन प्रोफाइल को कवर करेगी, वो भी लगभग 50% से कम कॉस्ट पे। वैसे कल के टेस्ट की जो फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आई हैं, तो उसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें एक बूस्टर का प्रयोग किया गया है और ये बूस्टर इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के शिप्स के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स में इस मिसाइल सिस्टम को देखा जा सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के केस में अगर आप एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो हार्पून से लेकर एक्सोसैट तक और क्लब मिसाइल सिस्टम से लेकर बाकी बहुत सारी अलग अलग तरीके की रशियन एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम्स यूज की जाती है। ये नेवल एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम इन सभी कैटेगरी को एक साथ एड्रेस कर पाएगी और कंसोलिडेशन के चलते इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से ना ही केवल अपनी मिसाइल सिस्टम बनाई गई है बल्कि इंजन और सीकर भी डेवलप किए गए। ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो भारत के लिए ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और आई कैन जस्ट होप कि डीसीपीपी इसकी टेक्नोलॉजी लेकर बैठ ना जाए क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और डीसीपीपी को इसके नए वेरिएंट्स बनाने चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।